दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का तीसरा मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। भारत और साउथ अफ्रीका की टक्कर, वो भी अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां दर्शकों का शोर आसमान को छू रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर कोई इस हाई वोल्टेज मुकाबले का गवाह बनना चाहता था। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि बड़े मंच पर पहले रन बोर्ड पर लगाना दबाव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत को पहले गेंदबाजी का न्योता मिला। अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए कप्तान एडन मार्करम और विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। वहीं भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहले ओवर की पहली ही गेंद से अर्शदीप ने संकेत दे दिए कि वो आज किसी भी बल्लेबाज को आसानी से रन नहीं बनाने देंगे। गेंद हल्की मूव कर रही थी, स्विंग भी दिख रही थी और बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए ज्यादा जोखिम नहीं लिया। पहला ओवर काफी कसा हुआ रहा और उसमें केवल 4 रन ही बने। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि जल्द ही विकेट गिर सकता है। दूसरे ओवर में कप्तान ने गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को और जैसे ही बुमराह रनअप लेते हुए आए, स्टेडियम में शोर और बढ़ गया। बुमराह की पहली कुछ गेंदें बेहद सटीक लाइन और लेंथ पर थीं। चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जरूर बटोरा, लेकिन बुमराह ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जो डिकॉक के बैट और पैड के बीच से निकलती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई। स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। अफ्रीका को 10 रन के स्कोर पर पहला झटका लग चुका था। डिकॉक केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज रयान रिकल्टन, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का इरादा साफ था, शुरुआती दबाव बनाए रखना। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से कमाल दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और वहां खड़े हार्दिक पांड्या ने आसान सा कैच लपक लिया। अफ्रीका के कप्तान 4 रन बनाकर आउट हो गए। अफ्रीका की टीम मुश्किल में थी। इसके बाद मैदान पर आए डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। हालांकि अर्शदीप के ओवर की आखिरी गेंद पर रिकल्टन ने जरूर अपने इरादे दिखाए और एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे अफ्रीकी डगआउट में थोड़ी राहत आई। लेकिन चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से वार किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक चतुराई भरी स्लोअर गेंद डाली। रिकल्टन ने उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में उठाया, लेकिन वहां शिवम दुबे ने शानदार कैच पकड़ लिया। रिकल्टन 7 रन बनाकर आउट हुए और अफ्रीका ने 20 रन के अंदर अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए। इस स्थिति में क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर का नाम सुनते ही भारतीय फैंस को पुराने मुकाबलों की याद आ गई, जहां उन्होंने मैच का रुख पलट दिया था। मिलर ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए। उनकी टाइमिंग कमाल की थी और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन की ओर भाग रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मिलर ने अर्शदीप सिंह को निशाना बनाया। अर्शदीप शानदार फॉर्म में थे, लेकिन मिलर ने उनके खिलाफ भी आत्मविश्वास दिखाया। इस ओवर में मिलर ने 2 बेहतरीन चौके जड़े, जिनमें एक कवर के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में था। दूसरी ओर ब्रेविस शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेल रहे थे, लेकिन मिलर के आत्मविश्वास ने उन्हें भी खुलकर खेलने की प्रेरणा दी। 6 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 41 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। खराब शुरुआत के बाद ये वापसी की कोशिश थी। पावर प्ले खत्म होते ही अफ्रीकी बल्लेबाजों ने गियर बदल दिया। 7वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ मिलर ने 2 और चौके लगाए। उनका बैट जैसे आग उगल रहा था। गेंदबाज लाइन बदल रहे थे, लेंथ बदल रहे थे, लेकिन मिलर हर जवाब का तोड़ निकाल रहे थे। 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती दोबारा आक्रमण पर आए, लेकिन इस बार मिलर और ब्रेविस ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ओवर की पहली बड़ी गेंद पर मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जो सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरा। अगली कुछ गेंदों पर ब्रेविस ने भी अपने हाथ खोले और एक चौका और एक छक्का लगाकर बता दिया कि अब अफ्रीका बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ चुका है। 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। मिलर पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की एक स्लोअर गेंद को उन्होंने पढ़ लिया और पूरे दमखम के साथ मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। ये छक्का लगभग 88 मीटर दूर जाकर गिरा। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि अफ्रीका ने अब मैच में मजबूती से वापसी कर ली थी। 10 ओवर पूरे होने तक अफ्रीका का स्कोर 84 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती झटकों के बाद मिलर और ब्रेविस की साझेदारी ने पारी को नई दिशा दे दी थी। भारतीय टीम को अब वापसी के लिए नई रणनीति बनानी थी, क्योंकि मैच का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोस्तों, पारी के 11वें ओवर से मुकाबले का रोमांच एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। क्रीज पर मौजूद डेवॉल्ट ब्रेविस अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने शिवम दुबे को अपना निशाना बनाया। ओवर की शुरुआत से ही उनके इरादे साफ दिख रहे थे। एक गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा।
और फिर अगली ही मौके पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जो सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरा। स्टेडियम में बैठे अफ्रीकी समर्थकों में नई जान आ गई थी। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। डेविड मिलर पहले से ही लय में थे। उन्होंने ओवर की एक फुल लेंथ गेंद को बेहतरीन ड्राइव करते हुए चौके में तब्दील किया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। खराब शुरुआत के बाद ये अफ्रीकी टीम की जबरदस्त वापसी थी। 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया। हालांकि ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने लंबा छक्का लगाकर अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। ऐसा लगा जैसे वो अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल पल भर में करवट लेता है। अगली ही गेंद पर दुबे ने शॉट ऑन लेंथ डाली। ब्रेविस ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। बाउंड्री लाइन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल आसान सा कैच लपक लिया। ब्रेविस 29 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए और अपने अर्धशतक से चूक गए। भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। अब क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन इसी ओवर में डेविड मिलर ने अपना क्लास दिखाते हुए दुबे के खिलाफ एक शानदार छक्का जड़ा और मात्र 26 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। मिलर का ये अटैकिंग अंदाज भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार वापसी कराई। उन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में बड़े शॉट की कोई गुंजाइश नहीं मिली, जिससे भारत को थोड़ी राहत मिली। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। मिलर ने एक बेहतरीन चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए। 15 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए थे। अब आखिरी 5 ओवरों में तेज रफ्तार से रन बटोरने की पूरी कोशिश थी। 16वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन वरुण ने धैर्य नहीं खोया। ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद मिस टाइम हो गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े तिलक वर्मा ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। मिलर 35 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी ने साउथ अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आए मार्को यानसेन। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण किया। बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में असहज दिखे और इस ओवर से केवल 5 रन ही आए। दबाव साफ नजर आने लगा था। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को एक और सफलता दिलाई। उन्होंने मार्को यानसेन को बाउंड्री लाइन पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। यानसेन केवल 5 रन बनाकर लौटे। इसके बाद कोर्बिन बॉश क्रीज पर आए और आते ही एक दमदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि बॉश ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें शानदार तरीके से आउट किया। एक बेहतरीन गेंद पर बॉश ने शॉट खेला, लेकिन बुमराह ने खुद ही कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन भेज दिया। ये कोट एंड बोल्ड का शानदार नमूना था। अब आखिरी ओवर बचा था और गेंदबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या। ट्रिस्टन स्टब्स ने यहां पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने हार्दिक के खिलाफ एक चौका और 2 शानदार छक्के जड़ दिए। आखिरी ओवर में आए इन बड़े शॉट्स ने साउथ अफ्रीका को बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया। इस तरह साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। खराब शुरुआत के बाद मिलर और ब्रेविस की पारियों और अंत में स्टब्स के आक्रामक अंदाज ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 अहम विकेट झटके। अर्शदीप सिंह को 2 सफलताएं मिली। अब भारत के सामने जीत के लिए 188 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड पर खड़ा था और फैंस को एक और धमाकेदार रन चेज की उम्मीद थी। जिसके बाद 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी, टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। सामने गेंद लेकर खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम आए। यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन शायद मार्करम शुरुआत में ही झटका देना चाहते थे। पहले ओवर की शुरुआत संभल कर हुई, लेकिन चौथी ही गेंद पर मुकाबले ने करवट ले ली। ईशान किशन ने एक लाफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और कवर पर खड़े रेयान रिकल्टन ने बिल्कुल आसान सा कैच पकड़ लिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ईशान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती झटका लग चुका था। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को दूसरा झटका दे दिया। तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई।
तिलक केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए एक और चौका लगाया। ऐसा लगा कि सूर्या दबाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले। कगिसो रबाड़ा के खिलाफ उन्होंने पुल शॉट के जरिए एक शानदार छक्का लगाया। अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। स्टेडियम में फिर से जोश लौट आया। लेकिन चौथे ओवर में लुंगी एनगिडी ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं दिया। रन रफ्तार धीमी पड़ गई और दबाव बढ़ने लगा। 5वें ओवर में फिर से मार्को यानसेन आक्रमण पर आए। अभिषेक शर्मा ने एक लाफ्टेड फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से सही से कनेक्ट नहीं हुई। बाउंड्री लाइन पर कॉर्बिन बॉश ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। अभिषेक 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 26 रन पर 3 विकेट हो चुका था। मुकाबला पूरी तरह अफ्रीका की पकड़ में नजर आ रहा था। इसके बाद एक चौंकाने वाला फैसला हुआ। वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। शायद टीम मैनेजमेंट चाहती थी कि कोई बल्लेबाज पारी को संभाले। पावर प्ले का आखिरी ओवर रबाड़ा ने डाला और केवल 2 रन दिए। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 31 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य अब और दूर नजर आने लगा था। 7वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। आखिरकार सुंदर ने दबाव तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर टीम को थोड़ी राहत दी। दर्शकों को उम्मीद जगी कि शायद यहीं से वापसी शुरू हो सकती है। लेकिन 8वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने फिर झटका दे दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई। सुंदर 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अब शिवम दुबे मैदान पर आए। उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। रण गति धीमी हो चुकी थी और दबाव साफ नजर आ रहा था। 10वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने बड़ा वार किया। सूर्य कुमार यादव एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर मिड विकेट की दिशा में गई। वहां डेवॉल्ट ब्रेविस ने आसान सा कैच पकड़ लिया। सूर्या 22 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। स्टेडियम में सन्नाटा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 57 रन था, 5 विकेट के नुकसान पर। अब लक्ष्य अभी भी भारत की पकड़ से दूर था और रन रफ्तार बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। जिसके बाद 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने केशव महाराज की पहली गेंद पर लंबा छक्का जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन महाराज ने बाकी गेंदों पर सटीक लाइन लेंथ से रन रोक दिए। वहीं फिर 12वें ओवर में हार्दिक ने रबाड़ा को चौका लगाया, पर बड़ी साझेदारी बनती नहीं दिख रही थी। जिसके बाद 13वें और 14वें ओवर में बल्लेबाजों ने सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन रन गति अब भी दबाव में थी। अब भारत को कुछ बाउंड्रीज की जरूरत थी, लेकिन अफ्रीका के गेंदबाज एक भी रन आसानी से नहीं दे रहे थे। जिसके बाद 15वां ओवर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर गया। केशव महाराज की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ट्रिस्टन स्टब्स को कैच दे बैठे। हार्दिक 18 रन बनाकर लौटे। अब रिंकू सिंह मैदान में आए, लेकिन तीसरी गेंद पर वे भी ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हो गए और खाता भी नहीं खोल सके। ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह भी स्टब्स को कैच दे बैठे। इस ओवर में भारत ने 3 विकेट गंवाए और स्कोर हो गया 88 रन पर 8 विकेट। मुकाबला अब लगभग औपचारिकता मात्र रह गया था। 16वें ओवर में शिवम दुबे ने जरूर संघर्ष दिखाया। कगिसो रबाड़ा की गेंदों पर 2 बड़े छक्के लगाकर उन्होंने भारतीय फैंस को थोड़ी खुशी दी। 18वें ओवर तक वे कोशिश करते रहे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसन की गेंद पर वे लुंगी एनगिडी के हाथों कैच आउट हो गए। शिवम दुबे ने 37 गेंदों में 42 रन की जुझारू पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह भी एडन मार्करम को कैच दे बैठे। भारत की पूरी टीम 111 रन पर सिमट गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने 76 रन से यह मुकाबला जीत लिया। एक समय जो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर था, वह भारतीय बल्लेबाजी की विफलता के कारण पहाड़ साबित हुआ। शुरुआती झटकों ने टीम को उभरने का मौका नहीं दिया। सुपर 8 चरण में यह भारत की पहली हार थी। अब सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रही। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अगले दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। मैदान पर मिली यह शिकस्त जरूर कड़वी थी, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। शायद आने वाले मैचों में टीम इंडिया नई ऊर्जा और नए इरादों के साथ वापसी करे। बाकी दोस्तों, आपकी टीम इंडिया की इस हाथ पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।